हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएन क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस के लेसन 14 करने वाले हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। ऑलरेडी 13 चैप्टर मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक ही वे होता है कि क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर कवर अप करूँ। ठीक है, पूरा चैप्टर में ऑलरेडी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन थोड़ी सी ट्विस्टिंग करके आते हैं, तो वो आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन सिर्फ कराता हूँ, स्पेशली जो आपके 2011 से लेके 18 तक के बीच में आए हुए क्वेश्चन वही। ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज। नॉर्मली चैप्टर वाइज आपको नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार पैटर्न जान लेते हैं। पैटर्न होते कैसे हैं पेपर में। आपके 8 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 23 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट होते हैं। तो इसमें 14 मार्क्स के होते हैं 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 40 हो गए और 2 मार्क्स वाले 20। 100 मार्क्स। पासिंग सेम है, 33 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। उसके बाद अगर आपके टीएम में है तो अगर आप पेपर में कम भी लेते हैं तो पासिंग आ जाती है। दूसरी टाइमिंग होती है 3 घंटे पेपर की। अक्टूबर और मार्च दोनों में ये आपके काम आएंगे चैप्टर। अगर आप किसी भी पेपर में है तो आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारा एक बार फिर से देख लेते हैं लेसन 14 स्टेट लेजिस्लेचर। पहला क्वेश्चन है, हु प्रिज्ड ओवर द मीटिंग्स ऑफ विधानसभा, हाउ इज ही या सी इलेक्टेड, हाईलाइट एनी 3 मेजर फंक्शंस ही या सी परफॉर्म्स। ही या सी इसलिए बोला गया है कि जो विधानसभा का हेड होता है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो भी इलेक्टेड से ही आता है, तो ही भी हो सकता है और सी भी, इसलिए दोनों यहाँ पे आपके क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया हर एक स्टेट, ईच स्टेट हैज़ 1 असेंबली। एक स्टेट में एक असेंबली होता है, लेकिन कुछ स्टेट में स्टेट असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों होता है। ठीक है, तो अब इसमें आते कैसे हैं, दोनों में इलेक्शन होता है नॉर्मली, और इलेक्शन में 18 प्लस एज होनी चाहिए, प्लस इंडियन सिटीजन होनी चाहिए और वोटर कार्ड होनी चाहिए, तो वोट दे सकता है। ठीक है, ये दोनों इलेक्शन में। उसके अलावा लोकसभा इलेक्शन में भी सेम, ठीक है, ऐसी इलेक्शन होता है, तो इसमें भी सेम ही होता है प्रोसीजर। अब बात करते हैं कि ST SC, ये है SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए सीट रिजर्व्ड है। अब बात हो रही है स्पेशली वुमेन के लिए। वो ऑलरेडी 10 ईयर से बिल पका हुआ है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें डिमांडिंग है 33%। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्पेशली कि इसमें जो होते हैं, जो असेंबली में पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहला है कि सिटीजन इंडियन होना चाहिए, 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। उसके बाद उसका वोटर लिस्ट में नेम होना चाहिए। अगर वोटिंग नहीं किया है कभी भी तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है। उसके बाद उसका कोई प्रॉफिट, गवर्नमेंट प्रॉफिट या गवर्नमेंट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, या उसका कोई बड़ा बिजनेस नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बात करते हैं काम। हमसे फंक्शंस पूछे गए थे। ठीक है, 3 फंक्शंस पूछे गए थे। 1 मार्क्स में पूछा गया था होता क्या है। ठीक है, असेंबली तो बता दिया हमने। असेंबली ऐसा है, एक तरह मीटिंग के लिए होता है स्पेशली, जिसमें ये सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करते हैं किसको, जो उसमें काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं MLA होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MLA होते हैं स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में, और MP होते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा में। अब यहाँ तक इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसमें जितनी सीटें होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है, एरिया के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितनी सीटें यूपी में है या फिर बिहार में है या झारखंड या राजस्थान में सब जगह सेम होंगी। वो एरिया के अकॉर्डिंग सीटें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो सीट का कहीं भी मैंने शो नहीं किया, क्योंकि इतना डिटेलिंग में नहीं लिखना है 5 मार्क्स में। उसके बाद एज हमने शो किया। अब बात करते हैं फंक्शंस। तो सबसे पहला काम होता है लॉ बनाना। अब बात करेंगे कि लॉ बनता किस पे है। 2 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अगर आपने चैप्टर 8 नहीं देखा है तो उसमें देखिए, आपको 3 लिस्ट के बारे में पता लगेगा। 3 लिस्ट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में वर्क होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में बताए गए हैं स्पेशली कि काम क्या होते हैं, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, चैप्टर 8 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें स्पेशली होता है लॉ बनता है इन्हीं 2 लिस्टों में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, फाइनेंशियल काम। अब इन लिस्ट में जो काम होते हैं उनके लिए जो पैसा चाहिए, बजट चाहिए, वो सब फाइनेंशियल बिल यहीं पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में। ठीक है, स्टेट असेंबली में दोनों में पास होते हैं। जहाँ दोनों है वहाँ दोनों जगह पास होएगा, और जहाँ एक है वहाँ एक ही जगह से पास होएगा।
अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। गवर्नर के पास सारी पावर्स होती है, तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भी वहीं से होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब काम भी यहीं का है, मिनिस्टर बनाना, लॉ बनाना, ये काम। उसके बाद लास्ट बता रहा हूँ, इलेक्टेड रिलेटेड वर्क्स। इलेक्शन जो होते हैं, इलेक्शन करवाना, ठीक है, मेंबर जो होते हैं उन्हें मैनेज करना, बोलने का मौका देना, उसके अलावा किसी बिल पे उन्होंने क्वेश्चन किया है फिर उसके आंसर देना, ये सब काम स्टेट असेंबली का ही होता है। क्यों? वो सारे काम स्टेट के लिए ही होगा है और वो सब स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो आपके 2016 में आ चुका है ऑलरेडी। एसेस द पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ विधानसभा। 2 मार्क्स में आया है। आपके स्पीकर की सिर्फ पावर पूछी गई है, तो मैंने एक ही पावर को डिटेलिंग में बताया, ठीक है, एक कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ही पावर है स्पेशली। तो इसकी जो असेंबली का हेड कह लो स्पीकर ही होता है। सबसे पहली बात है फाइनेंशियल पावर, हमने बात की है कि विधानसभा में कोई भी बिल विदाउट स्पीकर के परमिट प्रेजेंटिंग नहीं होती। उसके अलावा उसमें रिमूवल, उसमें चेंजेस, प्रपोजल, ठीक है, ये सब के सब जो होते हैं स्पीकर को पता होता है कि क्या होने वाला। उसके बाद जो मनी बिल है कांट बी प्रपोज्ड, ठीक है, विदाउट, अब जो होते हैं जो मेंबर होते हैं वही प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं स्टेट के अकॉर्डिंग, तो वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशली यहाँ पे द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गिव्स द डिसीजन ऑफ वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। जो मनी बिल को पास भी करता है स्पीकर ही और उसको रिजेक्टेड भी करने की पावर होती है। अगर उसमें कमी है, गलती है या लगता है स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको बोल दे सकता है कि ठीक करके दोबारा से लेके आओ बिल को, ठीक है। तो इन सब की पासिंग की लॉन्ग प्रोसेसर होते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोसेस नहीं है इजी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है ब्रिंग आउट एनी 5 सिमिलैरिटीज बिटवीन विधानसभा एंड विधान परिषद। हमसे पूछा गया सिमिलैरिटी। अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए डिफरेंस बेसिस पे किए हैं, अब तक जितने क्वेश्चन किए हमने वो डिफरेंस बेस पे किए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है कि सिमिलैरिटी बतानी है आपने, ठीक है। अब देख सकते हैं जैसे स्टेट और नेशन में डिफरेंस आया था स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर में, ठीक है, वहाँ पे आपको स्पेशली सारे क्वेश्चन डिफरेंस बेस के मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आके आपको डिफरेंस क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, जिन्होंने दिया उन्हें पता होगा कि ये 2017 में आया हुआ है पेपर। अब बात करते हैं कि इसमें आंसर लिखना कैसे है, क्योंकि सिमिलैरिटी नॉर्मली नहीं पूछते। द फॉलोइंग 5 सिमिलैरिटीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। असेंबली लिख सकते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं हेडिंग में। सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि वो सिटीजन इंडियन होना चाहिए। किसके लिए? इलेक्टेड होने के लिए या फिर मेंबर बनने के लिए, दोनों में सेम। सेकंड क्या है कि इलेक्टोरल प्रोसेस है वो दोनों में सेम है कि बिना इलेक्शन के आप आ नहीं सकते, चाहे यहाँ पे असेंबली में या लेजिस्लेटिव असेंबली में। जैसे पार्लियामेंट में काम होता है कि लॉ बनते हैं, वैसे ही काम यहाँ दोनों जगह होता है। अगर किसी स्टेट में असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है तो ये दोनों जगह काम होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ फंक्शन कि जो जैसे प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, कि अब जैसे प्रेसिडेंट काम करता है ना असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड होकर आता है, लॉ बनते हैं, यहाँ भी सेम सारा प्रोसीजर है लॉ बनने का। यहाँ पे रिप्रेजेंट स्टेट को की जाती है, ठीक है, और जो नॉर्मली आपका लोकसभा और राज्यसभा वो पूरी कंट्री को प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। सेम यहाँ भी आपने यही लिखना है। काउंसिल इलेक्ट प्रेसिडेंट, इलेक्ट प्रेसिडेंट कह लो या स्पीकर कह लो, कि स्पीकर ही आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे स्पीकर जो आते हैं वो इलेक्ट होकर ही आएंगे। उसके बाद ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिमिलैरिटीज़ है। हमसे केवल सिमिलैरिटीज़ पूछी गई थी, तो सिमिलैरिटीज़ इतनी ही है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखना है डिस्क्राइब एनी 2 इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ विधानसभा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। NIS 2 2016 में ये आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। आपसे पूछा है इलेक्टोरल फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इलेक्शन कराना, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं MLAs, उनको उनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो इनको जो होते हैं परमिट देना, इन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने देना। फिर देखते हैं इन स्टेट वेयर देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। यहाँ पे थोड़ी सी बताए गए मेथड
1/3 पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। जो आता है पार्ट इसमें उन्हीं के होते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जो होते हैं जो आपके स्टेट असेंबली होती है उसमें जितनी सीटें होती है उसका 1/3 कहते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली आपको पता होगा 51% होना चाहिए। तो अगर इतना अगर परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ, इतनी किसी पार्टी की वोटिंग आती है या उसके मेंबर्स जीतते हैं तो ऑब्वियसली उसी की सरकार बनेगी स्टेट में। उसके बाद इसी में देखते हैं हाँ, उसके लास्ट में देखते हैं इन दिस ऑल इलेक्शंस द मेंबर ऑफ द असेंबली वोट्स इन द बेसिस ऑन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम है, ऐसे नहीं है कि एक ही साथ कई सारे इलेक्शन की वोटिंग नहीं होती, सिंगल होती है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। उसके बाद जो इसकी टाइमिंग होती है विधानसभा की वो अलग है, राज्यसभा की अलग होती है और आपकी लोकसभा की अलग होती है, ठीक है। इन तीनों की अलग अलग टाइमिंग होती है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो 2012 में आ चुका है ऑलरेडी। हाउ इज द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कंपोज्ड। यहाँ आपसे पूछा गया है कि रचना किस प्रकार यानी बनता कैसे, कंपोज्ड कैसे होता है। तो कंपोज्ड कैसे होगा, यही सेम 1/3 ऑफ इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। ये बताया गया है कहाँ कहाँ से आते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अदर लोकल गवर्नमेंट, इन सब जगह से आते हैं 1/3। बाकी इलेक्टेड होकर आते हैं नॉर्मली इलेक्शन के सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारा सेम प्रोसीजर है और इसमें टाइमिंग होती है एटलीस्ट 3 ईयर्स। यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है जो 1/3 आते हैं व्यक्ति वो कितनी उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सब, ठीक है। हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव की, असेंबली की नहीं। असेंबली में इलेक्शन ही होता है। तो क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और 5th क्वेश्चन ऑलरेडी 14 चैप्टर कंप्लीट है आपका। कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।